फोकस करिएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो नाम से ही पता चल रहा है, फंड फ्लो यानी फंड का क्या होगा, मूवमेंट होगा। फंड आएगा और फंड जाएगा, लेकिन फंड आएगा और फंड जाएगा ये समझने से पहले समझना जरूरी है व्हाट इज फंड। तो फंड रेफर्स टू अमाउंट ऑफ मनी, फंड रेफर्स टू अमाउंट ऑफ रुपया। रुपया को हम क्या कहते हैं, पैसा को हम क्या कहते हैं, फंड कहते हैं। और जब उसका मूवमेंट होगा उसे क्या कहेंगे, फंड फ्लो। तो फंड फ्लो क्यों बनाते हैं, फंड फ्लो हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हमें पता चल सके कि कितना का फंड आ रहा है और कितना का फंड जा रहा है। समझ पा रहे? अच्छा, बिजनेस में दो तरीके का फंडेड में दो तरीके का फंड लगता है बिजनेस को चलाने के लिए। एक होता है वर्किंग कैपिटल और एक होता है फिक्स कैपिटल। एक होता है वर्किंग कैपिटल और एक तो फिक्स कैपिटल में भी तो फंड लगेगा, पैसा आएगा और पैसा, और एक होता है फिक्स कैपिटल, तो फिक्स कैपिटल में भी फंड लगेगा। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए हमको बिल्डिंग खरीदना है, मशीन खरीदना है, फर्नीचर खरीदना है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो हमें पूंजी लेना है, तो पूंजी कहाँ से लेंगे भाई, शेयर बेच दिए। समझ रहे हैं ना? तो फंड फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के लिए हमें तीन तरीका का जनरली स्टेटमेंट और अकाउंट खोलना पड़ता है। तीन तरीका का अकाउंट खोलना पड़ेगा। पहला क्या, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंज, जो कि बोर्ड पे देख पा रहे हैं। दूसरा हमें खोलना पड़ेगा एडजस्टेड पीएल, और तीसरा हमें खोलना पड़ेगा फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो हमें तीन चीज खोलना पड़ेगा। कितना चीज खोलना पड़ेगा, क्या क्या, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल और क्या, एडजस्टेड पीएल, और क्या खोलना पड़ेगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट। देखिए इसका मार्क्स जो है ना दो पार्ट में डिवाइड है। वर्किंग कैपिटल के ऊपर 10 मार्क्स है और एडजस्टेड पीएल और फंड फ्लो के ऊपर 10 मार्क्स है। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो ये एकदम बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अगर आप वर्किंग कैपिटल बना देते हैं तो आपको 10 मिल जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा जिसमें 10 आपको मिल जाएगा। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो बहुत ही आसान है, थोड़ा लिख लेते हैं ना लेक्चर। देखिए लिखिए, फंड फ्लो स्टेटमेंट रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ फंड। 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 हो गया, फुल स्टॉप। पहला चेंज करके लिखिए, फॉर द मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ फंड फ्लो for the maintaining books of account of fund flow generally need to prepare एक नंबर देके लिखिए, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंज, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंज। 2 नंबर एडजस्टेड पीएल अकाउंट, 2 नंबर एडजस्टेड पीएल अकाउंट, और 3 नंबर होगा हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट। 3 नंबर होगा हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट। 3 नंबर होगा हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्लियर? सुनिए, क्लियर है? सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। एक सम के माध्यम से कर रहे हैं हम लोगों का, बासुएन दास का बुक है, सम नंबर 18 है। समझ रहे हैं? जो लोग वीडियो कर रहे हैं अगर बुक है तो ओके, नहीं तो वीडियो के थंबनेल में आपको सम मिलेगा। आइए 18 नंबर सम में, सम जो है वीडियो के थंबनेल में मिलेगा। 18 नंबर सम में आइए, आ गए हैं सभी लोग? फ्रॉम द फॉलोइंग कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ सिरिमा फाइबर्स लिमिटेड प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो ऑफ फंड। क्या बनाना भाई, स्टेटमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड बने भाई, फंड फ्लो आपको बनाना है। दिया हुआ है 31 मार्च 19, 31 मार्च 20 को दिया हुआ है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब प्रश्न आता है कि ये हम जब बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल तो कैसे बनाएंगे? इसमें करेंट एसेट ऊपर लिख देंगे, करेंट लायबिलिटी नीचे लिखेंगे। करेंट एसेट ऊपर, करेंट लायबिलिटी नीचे। करेंट एसेट पता कैसे चलेगा हमको? करेंट एसेट है लिखा रहेगा, करेंट एसेट हेडिंग दिया रहेगा, उसका नीचे लिखा रहेगा। जैसे आप सब में देख पा रहे हैं, करेंट एसेट के नीचे दिया रहेगा, देख रहे हैं? करेंट एसेट के नीचे क्या दिया है?
इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश दिया है ना, लिख देंगे हम लोग। अच्छा, करेंट एसेट के नीचे एक और लिखा रहेगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये करेंट एसेट नहीं होता। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस करेंट एसेट नहीं होता, याद रखिएगा। क्लियर? नहीं लेंगे क्योंकि वो करेंट एसेट नहीं होता, वो एडजस्टेड पीएल में जाएगा। करेंट लायबिलिटी कैसे पता चलेगा? ऊपर में लिख देंगे करेंट एसेट, नीचे लिखेंगे करेंट लायबिलिटी। ऊपर में लिख देंगे करेंट एसेट, नीचे क्या लिख देंगे भाई? करेंट लायबिलिटी। समझ रहे आप? पता कैसे चलेगा करेंट लायबिलिटी है? लिखा रहेगा करेंट लायबिलिटी, देखिए लिखा हुआ है। अब प्रश्न आता है कि करेंट लायबिलिटी क्या नहीं है? करेंट लायबिलिटी के अंदर में अगर आ जाता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन जिसमें आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड अगर करेंट लायबिलिटी के नीचे दिया रहेगा, यानी करेंट लायबिलिटी हमारा वो नहीं है। रिपीट कर रहे हैं, करेंट एसेट के नीचे जितना कुछ दिया वो करेंट एसेट है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को छोड़। करेंट लायबिलिटी के नीचे जितना कुछ दिया है वो करेंट लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन को छोड़। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर क्या रहता है? प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड। क्लियर? ऊपर में लिख देंगे करेंट एसेट, नीचे लिख देंगे करेंट लायबिलिटी। वो दूठो बात बोले कि किसको किसको छोड़ देंगे, लिखवा देते तो अच्छा रहता, जरूर नीचे लिखवा देंगे, चिंता मत करिए। समझे क्या बोले? आइए, करेंट एसेट में क्या क्या दिया है थोड़ा सा पर लिख पाइए हमको, क्या क्या दिया हुआ है? इन्वेंट्रीज कितना दिया है थोड़ा बताइए? इन्वेंट्रीज कितना दिया है? 24,000, 18,000। फिर क्या दिया भैया? ट्रेड रिसीवेबल कितना दिया है? ट्रेड रिसीवेबल कितना? अच्छा, फॉर्मेट कैसे करेंगे एक बार समझा दें। फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, जो ईयर दिया रहेगा, दिया हुआ है 31 मार्च 19, 31 मार्च 20। इधर में कर देंगे इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल पे क्या प्रभाव पड़ा? इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? एक कॉलम इंक्रीज का, एक कॉलम डिक्रीज का। क्लियर? ये हमारा फॉर्मेट है। ऊपर में क्या लिख देंगे? करेंट एसेट, नीचे में क्या लिख देंगे? करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट में दो चीज लिख चुके हैं, इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल कितना है थोड़ा बताइएगा? 48,000, 57,000। अच्छा, उसके बाद क्या है करेंट एसेट में बताइएगा? कैश। कैश कितना है? 13,500, 28,500 हो गया। ये हमारा हो गया टोटल ए। करेंट एसेट को जोड़ लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा? टोटल ए हो गया। अब क्या कर लेंगे हम लोग? टोटल बी। टोटल बी में आते हैं। टोटल बी में क्या भाई? करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी में एक ही चीज है, क्या है? ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स कितना है थोड़ा बताइए? 27,000, 15,000, 27,000, 15,000। ये हमारा हो गया टोटल बी। टोटल बी। अब वर्किंग कैपिटल निकलता कैसे है? वर्किंग कैपिटल निकलता है करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट माइनस करेंट, तो करेंट एसेट तो टोटल ए है और करेंट लायबिलिटी तो टोटल बी है। करेंट एसेट तो टोटल ए है और करेंट लायबिलिटी तो टोटल बी है। तो वर्किंग कैपिटल कैसे आएगा? ए माइनस बी। ए माइनस, तो बताइए जोड़ के ए वाला कितना हो रहा है? कितना भाई? ये वाला 85,500। ये बताइए कितना होगा? ये वाला 1,03,500 और ये कितना? 15,000 हो गया। तो टोटल ए में से टोटल बी को घटा देंगे। टोटल ए में से टोटल बी को घटा देंगे, क्या आएगा? वर्किंग कैपिटल। थोड़ा माइनस करिए तो 85,500 माइनस 27,000 कितना आ रहा है? 58,500। और ये कितना हो रहा? 1,35,000 माइनस 15,000। सोनल समझ में आ रहा? 100% कितना? 88,500। ये हम लोग वर्किंग कैपिटल निकाल लिए हैं। सिंपल है। करेंट एसेट ऊपर, करेंट लायबिलिटी नीचे। करेंट एसेट जोड़ लो टोटल ए, करेंट लायबिलिटी जोड़ लो टोटल बी। ए में से बी घटा दो। अब इफेक्ट्स तो दिखाना पड़ेगा ना। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ 24, यहाँ 18, कम की ज़्यादा? था 24 हो गया 18, कम हुआ है? कितना कम हुआ है? कम हुआ तो डिक्रीज। यहाँ 48, यहाँ 57, ज़्यादा हुआ है। कितना ज़्यादा हुआ है? 9,000। कितना ज़्यादा हुआ है? 9,000 इंक्रीज। यहाँ 13,500, यहाँ 28,500, ज़्यादा हुआ है? कितना ज़्यादा हुआ है? 15। चलिए, यहाँ 27,000, यहाँ 15,000, कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है? कम हुआ है। सुन लीजिए, करेंट लायबिलिटी कम होगा ना तो उल्टा करेंगे, डिक्रीज हो रहा तो इंक्रीज, और इंक्रीज हो रहा तो डिक्रीज। करेंट लायबिलिटी में उल्टा, करेंट लायबिलिटी में अगर इंक्रीज हुआ तो डिक्रीज में दिखाएंगे और डिक्रीज हुआ है तो इंक्रीज में दिखाएंगे। ये कम हुआ है ना, कितना कम हुआ है?
15,000, तो कहाँ दिखाएंगे? कम हुआ तो इंक्रीज में, ज़्यादा होता तो डिक्रीज में। क्लियर है? अब यहाँ देखिए क्या हुआ, ज़्यादा हुआ है, ज़्यादा यहाँ रिजल्ट ज़्यादा हुआ है, तो ज़्यादा हुआ है माने इंक्रीज हुआ है, ज़्यादा माने तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। कितना इंक्रीज हुआ है भाई? कितना? 30,000। अगर रिजल्ट इंक्रीज हो रहा है तो हम इसे शो करेंगे डिक्रीज में, और अगर ये रिजल्ट मैंने समझ रहे हैं, जो वर्किंग कैपिटल निकाल के आया है, जो वर्किंग कैपिटल निकाल के अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो कहाँ दिखाएंगे? इंक्रीज। अगर डिक्रीज हो रहा है तो रिपीट। करेंट एसेट में डिक्रीज हुआ डिक्रीज, इंक्रीज हुआ इंक्रीज। करेंट एसेट तक ठीक है। करेंट लायबिलिटी में उल्टा करना है, इंक्रीज हुआ है तो डिक्रीज और डिक्रीज हुआ है तो इंक्रीज। और जो आंसर आएगा ना, आंसर में भी उल्टा करना है। आंसर में भी अगर इंक्रीज हुआ है तो डिक्रीज में दिखाएंगे और डिक्रीज हुआ है तो इंक्रीज में दिखाएंगे। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? आंसर में भी उल्टा, करेंट लायबिलिटी में भी उल्टा। क्लियर है क्या? अब बैलेंस कर लेंगे हम लोग। कितना हो रहा? 88,500, 88,500। यहाँ कितना हो रहा भैया? 36,000, 36,000 यही ना? कौन सा? क्योंकि इधर ही ना कम है, इंक्रीज हुआ तो इधर ही ना कम है, बराबर करना है। 88,500 तो 88,500 करना है, और इंक्रीज हुआ तो रिजल्ट कहाँ दिखाएंगे? डिक्रीज में। समझे? क्लियर? माने इंक्रीज और डिक्रीज का रिजल्ट लास्ट में बराबर हो जाएगा, और ये दोनों बराबर हो जाएगा। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 30,000, इतना कर दीजिएगा 10 मार्क्स आ जाएगा। इतना कर दीजिएगा तो 10 मार्क्स आ जाएगा। क्या टफ है? करेंट एसेट में क्या छोड़ देना है? व्हाइल प्रिपेयरिंग वर्किंग कैपिटल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इग्नोर, शॉर्ट टर्म प्रोविजन इग्नोर। समझे कि नहीं समझे? क्लियर? नोट में ये बात हम लिख देते हैं। क्लियर? चलो उतारो कॉपी, नोट में लिख दे रहे हैं। व्हाइल प्रिपेयरिंग बात नहीं, व्हाइल प्रिपेयरिंग जी तो है दीदी, इसीलिए पढ़ा रहे। व्हाइल प्रिपेयरिंग वर्किंग कैपिटल, व्हाइल प्रिपेयरिंग वर्किंग कैपिटल इन करेंट एसेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, and in current liability short term provision करने से कुछ ज़्यादा सेंटेंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन मस्ट बी इग्नोर। क्या करना है भाई? छोड़ देना है। ठीक है? कोई दिक्कत? ये नोट लिखना पड़ेगा क्या? नहीं, ये आपके लिए लिखे हैं, सेल्फ नोट। ये हम आपके लिए लिखे हैं कि बनाते समय ये आइटम हम नहीं लेंगे। क्लियर है क्या? क्लियर? कॉपी। फोकस करिएगा। 2 अकाउंट हम लोग को और खोलना है। देखिए भाई, आपसे बने या ना बने, कम से कम वर्किंग कैपिटल तो बनाइएगा। किसी भी सम का वर्किंग कैपिटल हार्ड नहीं होता है, वैसे ही होता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा होता ही नहीं। बनाइएगा, 10 मार्क आपको मिल जाएगा। और ये पोर्शन 10 मार्क्स पे। समझ पा रहे? कैसे बनेगा ध्यान से सुनिए। पहला क्या भाई? एडजस्टेड पीएल, और दूसरा क्या? फंड फ्लो स्टेटमेंट। एडजस्टेड पीएल में ना रिजर्व एंड सरप्लस आता है। रिजर्व एंड सरप्लस का ओपनिंग को इधर बिडी, क्योंकि लायबिलिटी है, लायबिलिटी का ओपनिंग को इधर ही क्रेडिट में बिडी करते हैं, लायबिलिटी का ओपनिंग को क्रेडिट में बिडी करते हैं, और क्लोजिंग को सीडी। ओपनिंग को बिडी, क्लोजिंग को सीडी, ओपनिंग को बिडी, क्लोजिंग को। और जितना खर्चा है ना, जैसे डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये सब जो अनकॉमन चीज़ है, समझ रहे? डेप्रिसिएशन हो गया, गुडविल रिटर्न अप हो गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, प्रपोज डिविडेंड हो गया, ये सब पीएल का डेबिट में। समझे? डेप्रिसिएशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ये सब कहाँ लिखेंगे? पीएल का डेबिट। पीएल का क्रेडिट में क्या लिखेंगे? अगर इनकम हो गया, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, बस। और रिजर्व एंड सरप्लस का इधर का ओपनिंग,
ओपनिंग को इधर बीडी करना है, क्लोजिंग को इधर सेलिंग करना है। अब ये आते हैं फंड फ्लो। फंड फ्लो में दो फॉर्मेट है, एक है सोर्सेस, एक है एप्लीकेशन। बोले क्या बोले हैं? सोर्सेस एप्लीकेशन। जोर से बोलिए। पैसा आएगा तो कहाँ डालेंगे भाई? सोर्सेस में। कहाँ डालेंगे? अब पैसा जाएगा तो कहाँ डालेंगे? एप्लीकेशन। पैसा आएगा तो सोर्सेस, पैसा जाएगा तो पैसा कैसे आएगा? शेयर कैपिटल बेच के, लोन लेकर, एसेट को बेच के, शेयर कैपिटल बेच के, लोन लेकर, एसेट को बेच के पैसा आएगा, इधर डाल देंगे। पैसा जाएगा कैसे? बिल्डिंग खरीद रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं, लोन का पैसा वापस कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं, पैसा जाएगा कहाँ जाएगा? एप्लीकेशन। तो पैसा आएगा तो सोर्सेस, पैसा जाएगा तो पैसा किधर से आएगा? शेयर को बेच के, लोन इशू करके, संपत्ति को बेच के। समझ रहे हैं? जाएगा कैसे? संपत्ति खरीद रहे, परचेज एसेट, परचेज एसेट, डिविडेंड पेड, टैक्स पेड, लोन पेड, ये सबसे पैसा जाएगा। पैसा जाएगा तो एप्लीकेशन, पैसा जाएगा तो एप्लीकेशन, पैसा आएगा तो सोर्सेस। आइए सवाल देखते हैं। पहला क्या भैया? शेयर कैपिटल। पहला क्या है? शेयर कैपिटल। 2,40,000, इधर में 2,55,000, ज़्यादा हुआ है ना? तो पैसा आ रहा कि जा रहा? आ रहा पैसा। कहाँ जाएगा? सोर्सेस में। टू इशू ऑफ शेयर जाएगा तो टू लगा के जाएगा तो भाई लगाएगा। तो इशू ऑफ कौन सा कैपिटल? शेयर कैपिटल। कितना पैसा आ रहा भाई? 15,000। और लायबिलिटी ज़्यादा होता है यानी पैसा आ रहा। लायबिलिटी ज़्यादा हो रहा मैंने पैसा आ रहा, लायबिलिटी कम हो रहा मैंने पैसा। एसेट उल्टा होता है, एसेट ज़्यादा है यानी पैसा जा रहा है, मैंने किन रहे। एसेट कम है यानी बेच रहे, पैसा आ रहा है। समझे? लायबिलिटी ज़्यादा यानी पैसा आ रहा है, लायबिलिटी कम यानी पैसा जा रहा है। एसेट में उल्टा, एसेट ज़्यादा यानी पैसा जा रहा है, एसेट कम यानी पैसा आ रहा है। समझ गए क्या बोले? क्लियर? आइए देखते हैं। फिर है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का क्या बोले हैं? ओपनिंग को इधर बिडी कितना है? 43,500 और क्लोजिंग को इधर से डी। क्लोजिंग कितना है? 73,500 हो गया। फिर क्या है भाई? लॉन्ग टर्म लोन है, ओपनिंग है ही नहीं और अचानक से 15,000 यानी लोन लिए। पहले तो है ही नहीं, अचानक से 15,000 यानी लोन लिए। तो इशू ऑफ लोन कितना है भाई? 15,000। फिर क्या है? करेंट लायबिलिटी ले चुके हैं। आइए नीचे। फिक्स एसेट 2,25,000 हो गया, 2,55,000 माने खरीदे हो भाई। खरीदे हैं तो पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। कहाँ डालेंगे? एप्लीकेशन। कहाँ डालेंगे? कितना का खरीदे हैं? 30,000। कितना खरीदे हैं? लिख देंगे बाई परचेज। क्या चीज? फिक्स एसेट। परचेज फिक्स एसेट कितना भाई? बाई परचेज फिक्स एसेट 30,000 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेंट एसेट में आइए। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल ले चुके हैं, इधर कहीं लेने का दरकार, मैंने सब कुछ ले लिया। अब तो कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, क्या करेंगे? इधर जोड़ेंगे, इधर कुछ है नहीं, इसमें वही बचेगा। देखो तो 73,500 है ना, 73,500, 73,500 घटाएंगे 43,500, कितना बच रहा? 30,000 बच रहा क्या? बाई फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन यानी पैसा आ रहा है 30,000। फंड फ्रॉम ऑपरेशन पैसा कितना आ रहा है? इसको इधर फॉरवर्ड कर लेंगे, लिख देंगे टू फंड फ्रॉम ऑपरेशन, टू फंड फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ रहा है? 30,000। कितना हो रहा है? 60,000। 60 में से 30 जाएगा 30। अगर इधर बचेगा एप्लीकेशन में माने इंक्रीज है, एप्लीकेशन में बचेगा माने, और इधर डेबिट सोर्सेस में बचेगा ना डिक्रीज। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन थोड़ा वर्किंग कैपिटल को देखो। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस ऑफ वर्किंग कैपिटल सवाल पहले क्या निकला उसमें? रिजल्ट इंक्रीज है ना निकला है? कितना निकला है? यहाँ भी तब इंक्रीज ही आना चाहिए। वहाँ इंक्रीज निकला तो यहाँ भी टैली किया तो सम सही से सम्स गलत, वहाँ डिक्रीज रहता तो यहाँ भी डिक्रीज आना चाहिए, तब जाके सम सही से सम्स सेम आया है। कोई दिक्कत? क्लियर है एकदम? यस बेबी। उधर इंक्रीज है तो इधर भी इंक्रीज, और इधर बचेगा तो इंक्रीज है, इधर बचेगा तो इधर बचेगा तो इंक्रीज है, इधर बचेगा तो समझ गए हैं? कॉपी करिए।